नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता था, हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टेंस होगा आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि आपने पहले वो दो टेंस नहीं देखे हैं, आपको उन वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने कल किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें मैंने पहचान आपको क्या बताई थी। जिस वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है और रहा है, रहे हैं ये वर्ड मिले तो वो कौन सा टेंस था? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। ऐसे ही क्या होगी आपकी, इसके अंदर भी एक पहचान होगी। तो पहले तो आपको इसकी पहचान का पता होना चाहिए। अब पहचान क्या होती है? आपको जिस वाक्य के अंत में क्या वर्ड दिखे, चुका है या फिर चुकी है या चुके हैं, इनमें से एक वर्ड दिखे वो टेंस कौन सा होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यह तो थी इसकी पहचान करने का तरीका। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी और एक आपकी मैन वर्ब होगी। इसके अंदर देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और एक मैं यहाँ लिखता हूँ मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसको हिंदी में बोला जाता है, लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे, सहायक क्रिया। एंड मैन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है आपका मुख्य क्रिया। अब प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? या तो हैज आएगा आपका या फिर हैव आएगा। अब बात करते हैं कि भाई हैज का यूज कहाँ पे होगा। तो आप हैज का यूज सिंगुलर पर्सन के साथ करेंगे, जबकि हैव का यूज किसके साथ करेंगे हम? प्लूरल पर्सन के साथ करेंगे। मतलब एक वचन के साथ आपका हैज लगेगा और बहुवचन के साथ आपका क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब बात करते हैं इसमें मैन वर्ब। मैन वर्ब आपको क्या लगानी है? याद रखना प्यारे दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात बताता हूँ मैं आपको प्यारे दोस्तों, जहाँ भी आपको या तो हैज या फिर हैव या फिर हैड, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स में से कुछ भी मिल जाए तो इनके जस्ट बाद हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे हमारे पास ये दो वर्ड थे, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव, तो इसलिए इसमें जो आपकी मेन वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी भाई। तो ये तो थे हमारे इसके अंदर बेसिक रूल कि भाई हमने जो इसमें यूज करने हैं। अब प्यारे दोस्तों, इन रूल्स को कैसे यूज में लेकर आया जाता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। और कल हमने क्या किए थे? 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। इसमें भी हम इन रूल्स का यूज उन्हीं 4 प्रकार के सेंटेंसेस में करेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, वह
पुस्तक पढ़ चुका है। तो सबसे पहले आप बताइए प्यारे दोस्तों, ये जो टेंस है किस टेंस का सब पार्ट होगा। तो आप क्या देखते हो, जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखे, चुका है दिखे, तो वो टेंस कौन सा होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो एग्जाम्पल है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। जब आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाए तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके अंदर मेन वर्ब क्या लगेगी। देन आफ्टर सबसे पहले आप मुझको ये बताइए, इसके अंदर जो ये टेंस, जो मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, ये आपका सिंपल है या नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या फिर दोनों का मिक्स है। तब आप बोल दोगे ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब अफर्मेटिव है भी, मतलब हमको टेंस भी पता होना चाहिए साथ के साथ इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। अब प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं उसको कन्वर्ट करने का आपको रूल बताता हूँ। देखिए, पहले नंबर पे तो आपका रहेगा सब्जेक्ट, एंड फिर क्या लगेगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके अंदर। नेक्स्ट इसके बाद आपकी मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड कुछ अदर में है तो वो लिखिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए। अब प्यार दोस्तों, इसके अंदर मुझको बताइए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट आपको शुरू में ही मिलता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ब है आपको मोस्टली लास्ट में मिलती है, मतलब इसके अंदर ये क्या है, वर्ब हो गया आपके पास। जो रिमेनिंग बचा वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। चुका है से आपको पता चल गया कि भाई किस टेंस का एग्जाम्पल था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल था। अब प्यारे दोस्तों, अब बनाइए इसको इंग्लिश में। अब सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, वह पुस्तक पढ़ चुका है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही और सी में से ही का यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक मेल है यानी लड़का है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास ही। और हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाए भाई, मैंने दो हेल्पिंग वर्ब बताई थी इसके अंदर आपको, हैज या हैव। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भाई। अब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको ये चीज़ें कवर करवा चुका हूँ, तो आप जाकर पहले वो वीडियोस देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो था सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आप क्या बोल दोगे, वो सिंगुलर ही लगेगी, मतलब क्या आएगा, हैज आएगा। बात करें कि भी मेन वर्ब क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है आपके पास, पढ़ना। पढ़ना किस मैंने होता है, रीड मैंने। तो सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड की, रेड रेड। देखिए स्पेलिंग वही होती है, प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। तो यहाँ मेन वर्ब क्या लगाएंगे आपका, आप बोल दोगे रेड। अब ऑब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर, पुस्तक। पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बुक। तो हम यहाँ लिख देंगे रीडिंग द बुक। अदर में कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। तो इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं वे सेंटेंस को। यानी क्या लिखा मैंने, ही हैज़ रेड द बुक। तो आशा है प्यार दोस्तों आपको ये सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का भी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल, वे खाना नहीं खा चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों पहले बताइए कि भाई जो मैंने ये सेंटेंस लिखा किस टेंस के सब पार्ट का एग्जाम्पल है। तो आप लास्ट में देखते हैं चुके हैं, और जिस वाक्य के अंत में आपको चुके हैं दिखे वो किस टेंस का एग्जाम्पल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सेकेंडली आप मुझको बताइए कि 4 सेंटेंसेस थे हमारे पास, कौन से सेंटेंस का ये एग्जाम्पल होगा। तब आप क्या बोल दोगे कि भाई इसमें नहीं आया है,
तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इतना पता होने के बाद तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई मैन वर्ब क्या लगेगी इसके अंदर। अब प्यारे दोस्तों, अब देखिए इसको इंग्लिश के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे रूल लिखवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या लगेगी भाई आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और मैंने आपको बताया है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट होता है हमेशा थर्ड नंबर पे ही रहेगा। मीन्स यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट, 1 2 3। एंड मैन वर्ब के रूप में हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद अदर में कुछ है तो वो लिख दोगे और लास्ट में फुल स्टॉप भाई। अब प्यार दोस्तों, इसमें मुझको बताया कि सब्जेक्ट क्या होगा। अब बोलोगे भाई वर्ब आपको क्या है, मोस्टली लास्ट में मिलेगी, ये आपकी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट बताया क्या हो गया इसके अंदर, आप बोलोगे खाना हो गया। नहीं से आपको क्या पता चल गया, नेगेटिव है, चुके से आपको पता चल गया कि ये परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है भाई। अब देखिए प्यार दोस्तों इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा। सब्जेक्ट क्या था हमारे पास में, वे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, दे भाई। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, दे। अब बताइए दे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तब आप क्या बोलोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है भी। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाएं या हैव, तब आप क्या बोल दोगे, हैव का यूज करेंगे भाई। आगे मैंने बोला थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका, नोट आएगा, तो मैंने यहाँ थर्ड नंबर पे नोट लगा दिया। आगे मैंने क्या बताया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। खाना किस में होता है, ईट में। सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट की, ईटन। तब अब यहाँ आप क्या बोल दोगे, ईटन। एंड लास्ट में क्या है, अभी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, मतलब जो पकाया है, तो यहाँ लिख देंगे द फूड। अदर में कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दो, तो यहीं इसका फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी दे हैव नॉट ईटन द फूड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको वर्ब का नहीं पता है तो 9th क्लास या फिर 10th क्लास में आपको ये वर्ब मिल जाएंगी। एक बार आप इन वर्ब्स का जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे भी बहुत काम आएंगी जब हम स्पेशली वर्ब के बारे में पढ़ेंगे भी। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये सेंटेंस बनाना भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने नेगेटिव बना लिया, तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं क्या मोहन दूध पी चुका है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सबसे पहले बताइए कि प्यारे दोस्तों ये किस एग्जाम्पल का वो किस टेंस का ये एग्जाम्पल है या फिर सेंटेंस का उदाहरण है भी। तो आप बोलोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है भी। जैसे आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो तुम मुझको बताइए कि भाई ये 4 सेंटेंसेस में से किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है भी। तब आप क्या बोल दोगे, इसमें ये होगा आपके पास इंटेरोगेटिव का। कैसे पता चला, लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन का साइन दिखा। इसके बाद आपको जैसे ही इतना पता चल गया, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और मैन वर्ब क्या लगेगी इसके अंदर। इतना होने के बाद प्यारे दोस्तों अब चलते हैं हम इसको बनाने के रूल पर। अब देखिए इसको बनाने का रूल क्या रहेगा आपका। पहले नंबर पर तो देखो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जो भी इसमें भी आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन देखेगा वहाँ 100% हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। इसके बाद क्या रहेगा आपका, आप बोल दोगे सब्जेक्ट आएगा। एंड इसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे। और इसके बाद क्या रहेगा आपका मैन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
एंड इसके बाद क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड लास्ट में अदर में कुछ है तो वो लिख देंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरीके से हमको इसके इन्फॉर्मेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश भाई। अब प्यारे दोस्तों आइए बनाते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। अब मैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले इसका सब्जेक्ट लिखता हूँ। सब्जेक्ट क्या था मेरे पास, आप बोल दोगे मोहन था। मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, ये आपका क्या था, सब्जेक्ट था, और वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलेगी, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या बचेगा, सॉरी ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या से आप सबको पता चलेगा कैसा सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव है। चुका है से पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसका एक एग्जाम्पल है भी, उदाहरण है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या था मेरे पास, मोहन। अब मोहन बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल, तब क्या बोलोगे, ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव में से क्या लगाए, तब आप क्या बोल दोगे, हैज लगेगा भाई। तो यानी अब मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज मोहन। उसके बाद सॉरी मैंने यहाँ दोबारा फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऑलरेडी यूज कर लिया हमने इसका। तो उसके बाद क्या लगाएंगे हम, मैन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी इसके अंदर, पीना। पीना इंग्लिश में किस में होता है, ड्रिंक में। सेकंड फॉर्म होती है उसकी ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो मैन वर्ब वर्ब की क्या लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म, यानी क्या आएगा यहाँ पे, ड्रंक। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट आपका दूध, तो यानी क्या लिखेंगे, द मिल्क। और लास्ट में क्या था, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो ये लगा देंगे, मतलब हैज मोहन ड्रंक द मिल्क। ये मैंने गलती से यहाँ पे दोबारा लिखवा दी थी हेल्पिंग वर्ब, तो ये शुरू में लगानी है अभी, उसके लिए सॉरी। तो आशा है आपको ये ट्रांसलेट करना इंग्लिश में आ गया होगा कि भाई हिंदी टू इंग्लिश कैसे इसको बनाया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे कि प्यारे दोस्तों मैं इसी का बनवा देता हूं आपका कि भाई क्या मोहन दूध नहीं पी चुका है। और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताइए कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल होगा। आपने क्या देखा लास्ट में, चुका है, और जिस वाक्य के अंत में आपको लास्ट में चुका है मिले तो वो कौन से टेंस का एग्जाम्पल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होता है। सेकंड आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि भाई किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तब आप बोलोगे कि भाई इसमें आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है और नहीं भी है, मतलब ये दोनों के मिक्स का है अभी। इतना पता चलने के बाद आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एंड उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि भाई मैन वर्ब क्या लगेगी। अब प्यारे दोस्तों अब इंग्लिश में इसको बनाने का रूल क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसे की जाती है इंग्लिश के अंदर, अब वो रूल देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन मार्क वाला होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव मैंने आपको क्या बोल रखा है कि नोट आपका थर्ड नंबर पे रहेगा, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड हो गया आपके पास। उसके बाद आपका मैन वर्ब क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, एंड इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और अदर में फर्दर कुछ है वो लिखेंगे, एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। अब प्यार दोस्तों इसमें मुझको बताइए सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बोल दोगे मोहन। वर्ब आपको क्या है भाई आपके पास, नहीं पी चुका है, तो आप वर्ब किसको बोल दोगे, पीने को भाई। एंड ऑब्जेक्ट क्या रहेगा इसके अंदर आपका, दूध रहेगा। क्या से आपको क्या पता चल गया, इंटेरोगेटिव है, और नहीं से आपको क्या पता चल गया, नेगेटिव भी है, और चुका है आपको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है अभी। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्यारे दोस्तों। सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, वही मोहन,
अब मुझको बताइए कि जो मोहन सिंगुलर है प्लूरल है, तब आप क्या बोलोगे? मोहन सिंगुलर है तो हेल्पिंग हैज या हैव में से क्या लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगेगी, यानी हैज मोहन। थर्ड नंबर पे आपका नोट था तो हमने थर्ड नंबर पे नोट लगा दिया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमको। तो भाई पीना किस में होता है इंग्लिश में? मैंने अभी बताया था आपको, ड्रिंक में ने। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है पीना की? ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म ड्रंक, यानी यहाँ आ गया आपके पास ड्रंक। एंड ऑब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर? दूध, दूध का मतलब मिल्क, तो यहाँ लगा देंगे ड्रंक द मिल्क। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो ये साइन लगा देंगे। यानी इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल बन जाएगा, हैज़ मोहन नॉट ड्रंक द मिल्क। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये सभी सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और लास्ट में प्यारे दोस्तों प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।